हेलो एस्पिरेंट, आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को और आज देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ जो हमें जानने को मिलेगा। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस घोषित किया गया है। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या है कि यूएन जो है उसने 24 मई को कौन सा दिवस घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस। ये 2024 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस मनाया गया। अब देखिए उद्देश्य क्या है मारखोड़ दिवस का, तो मारखोड़ और उसके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना। उद्देश्य क्या है इसका, तो मारखोड़ और उसके प्राकृतिक आवास को क्या करना, तो संरक्षित करना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये मारखोड़ दिवस बार बार आ रहा है, ये मारखोड़ होता क्या है। तो देखिए चूंकि ये इस चर्चा में है तो याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैपरा फैलकोर्निया। ठीक है, एक जंगली बकरे की प्रजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मारखोड़ है जो चर्चा में था, ठीक है, वो क्या है, तो वो एक जंगली बकरे की प्रजाति है। और इसका अगर स्टेटस देखोगे आप तो ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। इस टाइप के क्वेश्चन ना वो हमेशा क्या करते हैं, स्टेटमेंट के तौर पे पूछने को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप याद रखना कि ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक स्पेशीज़ के बारे में पढ़ा था, उसका भी स्टेटस क्या था कि वो भी IUCN की रेड लिस्ट में शामिल था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा उस स्पेशीज़ का नाम क्या है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट्स को देखा तो मैं देख रही थी कि सारे एस्पिरेंट ने आंसर किया। इनफैक्ट एक पे तो आप लोगों ने डिबेट भी किया था शेरपा वाले पे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो डिबेट देख के, क्योंकि आप लोग एकदम करंट से अपडेट हो। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि 29वीं बार जो शेरपा है उन्होंने क्या की, तो फतेह हासिल की थी माउंट एवरेस्ट पे। लेकिन मैंने देखा कुछ एस्पिरेंट थे, ठीक है, जिन्होंने 2-3 दिन पहले का अपडेट डाल दिया, क्योंकि अब जो है शेरपा ने 30वीं बार फतेह हासिल कर ली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग का जो प्रयास था, जो आप लोग का डेडिकेशन है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी होती है, ये चीज़ जब मैं देखती हूँ। तो अगली न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए लेट्स मूव इंडिया #लेट्स मूव इंडिया पहल की शुरुआत की गई है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस बार ओलंपिक्स हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना इस बार जो ओलंपिक्स है वो कहाँ हो रहे हैं, पेरिस में। और जो पैरा ओलंपिक्स हमने देखा था वो जापान के कोबे में हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लेयर्स की मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। एक देखिए मोटिवेशन ऐसा लॉन्ग टर्म में तो काम नहीं करता है, लेकिन आपको तुरंत खड़े करने में मोटिवेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब आप एकदम हार जाते हो ना, कि नहीं गिव अप करने को तुम रेडी हो जाते हो, और उस टाइम पे कोई आपको मोटिवेट कर देता है, तो बस वो एक खड़ा करने का काम आपको करता है। तो लेट्स मूव इंडिया #। इस पहल में 23 जून को ओलंपिक दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय स्कूल इस अभियान में भाग ले सकते हैं और पसंदीदा खिलाड़ी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है ये, ठीक है। अगर आप देखो अब कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड और प्रमुख कौन है इसके, थॉमस बच, जो कि जर्मनी के हैं। अगली न्यूज़ है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे के छात्रों की फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिने पुरस्कार जीता है। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल में जो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था उसमें ला सिने पुरस्कार किसे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। इसके निर्देशन जो है FTTI के छात्र चिदानंद नाइक ने किया था। तो अब निर्देशक का भी नाम याद रखना। अगली न्यूज़ है बिम्स्टेक चार्टर जो है वो बिम्स्टेक के लक्ष्यों, सिद्धांतों और संरचना के बारे में बताने वाला एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। यह चार्टर जो है वो बिम्स्टेक समूह को लीगल पर्सनालिटी का दर्जा प्रदान करता है। अगर हम बिम्स्टेक के बारे में देखें, क्योंकि बिम्स्टेक चर्चा में आ गया इस चीज़ को लेके, तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका में है।
देन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, मतलब वर्तमान में बिम्स्टेक में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 7 है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान है। याद रखिएगा, भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश, ये 7 देश जो है वो बिम्स्टेक में शामिल है। अगली न्यूज़ है कि यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को रेगुलेट करने के लिए एआई एक्ट को मंजूरी प्रदान की है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को रेगुलेट करने में एआई एक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है, तो आंसर क्या होगा, यूरोपीय संघ। उद्देश्य क्या है, तो यूरोप और उसके बाहर भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देना है। ठीक है, आप ये सब ना मेंस में भी अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से एआई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कार्य को किया जा रहा है, तो उसमें आप 1-2 पॉइंट इसको भी डाल सकते हैं। अगली न्यूज़ है कि लद्दाख के कारगिल में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने प्रोजेक्ट विजय के तहत स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कर सड़क का निर्माण किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट विजय क्या है, तो प्रोजेक्ट विजय क्या है, तो इसके तहत ना बीआरओ ने क्या किया, स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग करके सड़क निर्माण का काम किया है। अगर प्रोजेक्ट विजय के बारे में आप देखो तो इसको लॉन्च किया गया था 2010 में। उद्देश्य क्या है, बीआरओ के प्रोजेक्ट हिमांग के साथ लद्दाख क्षेत्रों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और प्रबंधन करना। अब यहाँ पे हमने एक तकनीक को भी देखा था, जिस तकनीक का नाम था रिजुपेव तकनीक। यह सड़क निर्माण की एक तकनीक है, इसको विकसित किया गया था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, CSIR के द्वारा इसको विकसित किया गया। और इस तकनीक के माध्यम से एक्चुअली में होता क्या है ना, कम और शून्य तापमान की स्थिति में भी उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर बिटुमिनस सड़कों को बनाना। आप देख रहे हो, हमने कहाँ देखा, ये कारगिल वाले इलाके में। तो क्या होता है, कम और शून्य तापमान की स्थिति में भी ये उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर बिटुमिनस सड़कों को बनाता है इस तकनीक के द्वारा। कौन सा तकनीक, तो रिजुपेव तकनीक। तो सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि रिजुपेव तकनीक का संबंध किस चीज़ से है, तो आप क्या बोलोगे, सड़क निर्माण से है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को देखिएगा आप, तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 55 वर्षीय ज्योति आत्रे ने माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा एक इंस्पायरेशन है लोगों के लिए कि लोग 50 के बाद या 40 के बाद खुद को बहुत थका हुआ फील करते हैं, बोलते अब हमारी एज कहाँ है। आप देखो, ये महिला 55 वर्ष की है। ठीक है, 55 वर्ष की महिला जिनका नाम ज्योति आत्रे है, उन्होंने क्या किया, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और ये विश्व की, ठीक है, सबसे उम्रदराज महिला बन गई है जो माउंट एवरेस्ट पे क्या की है, तो फतेह की है। काम्या कार्तिकेयन, थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था, ये सबसे कम उम्र की महिला है, लड़की है, जिन्होंने क्या किया है, तो माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की थी। क्या, तो काम्या कार्तिकेयन, जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। और हमने कुछ दिन पहले देखा, जिसपे आप लोगों ने डिबेट भी किया था कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड 30वीं बार किया, एवरेस्ट फतह कर रिकॉर्ड बनाया। मतलब नेपाली शेरपा जो कुछ दिन पहले 29वीं बार चढ़ी थी, इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया, फिर वापस इन्होंने अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करके 30वीं बार फतह हासिल कर लिया। ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत मतलब कि लोगों को बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि आप क्यों दूसरों से कंपैरिजन करते हो, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ो। और देखिए, आप मतलब अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कीजिए, देखिए बहुत आप क्या करेंगे, तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरे से कंपैरिजन करके ना हमेशा मन फ्रस्ट्रेट ही होता है। अगली न्यूज़ है कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक के दौरान महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी। मतलब 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में, और 2029 में कहाँ होगा, तो उज्बेकिस्तान में। तो इस पॉइंट को याद रखना है। बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात को रेमल नाम दिया गया है। अभी देखा है ना आपने कि बंगाल की खाड़ी में अलर्ट किया गया, बंगाल में तो एयरपोर्ट को भी शट डाउन कर दिया गया है। 26 मई को मिडनाइट में ऐसा आया कि वहाँ पे अलर्ट किया गया।
तो जो चक्रवात आया है इस बार बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम जो है रेमल दिया गया है। रेमल एक अरबी लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ होता है रेत, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आप जानते हो कि हर एक देश के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। तो रेमल जो नामकरण किया गया है, जो बंगाल के खाड़ी में जो चक्रवात आया है उसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और जो लोग देखेंगे उनको पता चल ही जाएगा कि आज रात को क्विज़ होगा हमारा, ठीक है। आज से कंटिन्यू मतलब कि होगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों की छुट्टी पे चली गई थी। मैं चाह के भी वहाँ से क्लास नहीं ले पा रही थी। मैं अपना सारा स्टडी मटेरियल लेके गई थी कि मैं वहाँ से क्लास ले लूँगी, बट करंट अफेयर्स ही रिकॉर्ड कर ले रही थी, यही बहुत बड़ा हो रहा था। क्योंकि नेटवर्क वहाँ पे चूँकि कोलकाता में अलर्ट हो रखा था, तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। तो और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नेट अच्छा खासा चाहिए, तभी स्ट्रीमिंग हो सकता है। इस वजह से क्लास आपका डिसकंटिन्यू हुआ। आज वापस से हम 9:30 PM पे मिलेंगे अपने क्विज़ वाले क्लास में। तो आप सारे एस्पिरेंट जो है लाइव कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। बाय, थैंक यू।